प्रभु श्री राम माँ सीता एवं लक्ष्मण जी के साथ जब वनवास के लिए निकले तो अवधपुरी की सारी प्रजा, पशु पक्षी आदि व्याकुल हो उठे। लेकिन प्रभु श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए गंगा तट पर पहुँचे और गंगा पार कराने के लिए केवट से नौका लाने के लिए कहा। पर केवट ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपका भेद जानता हूँ। वह यह कि आपके चरण रज जिस पर छू जाए तो वह मनुष्य बन जाता है। जैसे पत्थर की शिला आपके चरण स्पर्श से सुंदर नारी बन गई, और मेरी नाव तो काठ की है प्रभु। कहीं मेरी नाव भी आपके चरण स्पर्श से नारी बन गई तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मेरी रोजी चली जाएगी, मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूँगा? मेरा और कोई दूसरा धंधा भी नहीं है। अतः यदि आप लोग पार जाना चाहते हैं तो पहले अपने चरण कमल पखारने की आज्ञा दें। मैं आपके चरण कमल पखार कर नाव पर चढ़ा लूँगा और पार उतार दूँगा। केवट के प्रेम में कही गई उसकी अटपटी बातें भी प्रभु को अच्छी लगी और समझ गए कि केवट चाहता क्या है। और फिर उन्होंने केवट से कहा कि भाई, तू वही कर जिससे तेरी नौका सुरक्षित रहे। अब देर मत कर, शीघ्रता से जल ला और पांव धोकर हम लोगों को पार करा दे। अब विलंब मत कर। केवट प्रभु की आज्ञा पाकर तुरंत कठौते में जल भरकर ले आया और अपार आनंद विभोर हो प्रभु के चरण धोने लगा। और उस दृश्य को देखकर सभी देवता पुष्प वर्षा करने लगे, पर साथ ही सभी देवता केवट के पुण्य प्राप्ति को देख ईर्ष्या भी करने लगे। केवट प्रभु के चरण पखार कर उनका चरणामृत अपने परिवार के साथ ग्रहण कर अपने पितरों को भवसागर से पार कराता है। फिर आनंद पूर्वक प्रभु माँ सीता एवं लक्ष्मण को गंगा पार करा देता है। गंगा पार कर सभी लोग नौका से उतरे। केवट ने आदर से प्रभु का दंडवत किया, पर प्रभु को इस बात का संकोच हुआ कि हमने तो इसे कुछ दिया ही नहीं। पति के हृदय के भाव को सहज ही समझ लेने वाली माँ सीता ने आनंद भरे हृदय से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतारी और केवट को देने लगी। प्रभु ने केवट से अंगूठी लेने के लिए कहा, परंतु केवट इस बात से व्याकुल हो उठा और कहने लगा कि हे प्रभु, आज मुझे सब कुछ मिल गया। मेरा दुख दैन्य दरिद्रता सभी दूर हो गए। हाँ, एक बात और है प्रभु, वह यह कि एक ही कार्य करने वाले आपस में लेन देन नहीं करते। जिस प्रकार नाई से नाई, धोबी से धोबी आदि एक दूसरे के लिए कुछ करने के पश्चात मजूरी नहीं लिया करते हैं, आपका और मेरा काम भी तो एक समान ही है प्रभु। तो फिर ये लेन देन कैसा? प्रभु ने बड़े ही प्रेम से केवट से पूछा कि तुम्हारा और मेरा कार्य एक समान कैसे हुआ? तब जो तर्क केवट ने दिया उसे सुनकर प्रभु निरुत्तर हो गए। केवट ने कहा कि बात बिल्कुल सीधी है प्रभु, वह यह कि मेरा और आपका काम पार उतारना ही तो है। अंतर मात्र इतना है कि मैं इस छोटी सी मझधार से पार उतारता हूँ और आप भवसागर से मनुष्य को पार कराते हैं, मुक्ति दिलाते हैं। आज आप मेरे घाट आए, मैंने पार उतार दिया। जब मैं आपके घाट आऊँ तो आप पार उतार देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। और फिर केवट प्रभु के अनेक आग्रह पर भी कुछ नहीं लेता है। तब प्रभु प्रेम पूर्वक उसे भक्ति का वरदान देकर विदा करते हैं। जय श्री सीताराम।